बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और चैनल भी ज़बरदस्त चल रहा है। तो इसी दुआ के साथ चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है, तो देखते हैं आज की रेसिपी क्या है। तो जी यहाँ पे ये है मेरे पास बंद गोभी। तो जी जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी तो यहाँ मैंने बंद गोभी ली है, इसको काट लेते हैं। इसके मैंने ये साइड काट ली है, इसको वॉश कर लेती हूँ। जी तो इसको मैंने वॉश कर लिया और साफ़ कर लिया है। ये देख लें, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है और इसके पहले 2 परत उतार देने हैं। तो आप इसको हाफ कर लेंगे इस तरह करके। ये हो गया है। यहाँ से इसका ये जो सख्त पार्ट है हम ये निकाल देंगे। अब आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं और नाइफ के साथ भी इसको काट सकते हैं। तो हम इस तरह बारीक बारीक इस साइड पे रख के इसको काट लेंगे। जी तो इस तरह करके इसको कर लिया है। इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो बंद गोभी काट ली है और उसके बाद एक छोटा प्याज है, उसको भी मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है, ये भी डाल देती हूँ। सब्ज मिर्चें हैं, ये भी ऐसे लंबाई में कटी हुई हैं, स्लाइसेस बने हुए हैं इनके, ये भी डाल देते हैं। और उसके बाद ये मेरे पास मसाले हैं, सुर्ख मिर्च है, नमक है, गरम मसाला है, सूखा धनिया है और ये भी डाल देते हैं। अब इनको कर लेते हैं मिक्स। इस तरह ना हाथ से करेंगे। अगर आपने चम्मच से किया तो ये इसके जो लंबे हमने काटी है ना बंद गोभी, ये ख़राब हो सकती है और हमने इसे टूटने नहीं देना। तो इस तरह हम आराम से कर लेंगे। स्पाइसेस अगर आप ज़्यादा मतलब सुर्ख मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल लें। ये देखें चीज़, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये आपको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। ये इसी तरह लंबे लंबे हैं। ये इससे होगा, ये मसाले डाले हैं ना तो ये थोड़ा सा नरम भी हो जाएगी, तो आपको मिक्स करने में आसानी होगी। जो इस तरह की हुई है ना उसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये मैंने सारा मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद मेरे पास है लेमन, मैं वो निचोड़ देती हूँ। लेमन से इसका टेस्ट और मज़े का हो जाता है। तो जी ये लेमन मैंने डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे है मेरे पास बेसन, वो ऐड करते हैं इसके अंदर। और एक और बात बता दूं, आपने इसका मसाला, हम वैसे पकोड़े बना के उसका मसाला रख लेते हैं, लेकिन आपने बंद गोभी का मसाला कभी भी बना के नहीं रखना। वो उससे ये होता है कि ये पानी इसमें से निकलता रहता है और वो ख़राब हो जाता है और उसके टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। जी तो अभी मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है, बेसन डाला है, उसको मिक्स कर लेते हैं। अभी पानी नहीं डाला, अभी ऐसे ही मैं कर रही हूँ। तो आपने भी पानी नहीं डालना, पहले सिर्फ बेसन डाल के इसको मिक्स कर लेना है। जी तो और डाल लेते हैं बेसन। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं, एक ही दफ़ा नहीं डाल देना। जैसे हमें ज़रूरत हो पड़ती जाएगी हम पानी ऐड करते जाएंगे। जी तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। बिल्कुल 2 चम्मच के हिसाब से मैं पानी डाला है मैंने, पहली दफ़ा भी और दूसरी दफ़ा भी। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही डालना है। और ये एक छोटी बंद गोभी थी, उसका बन रहा है मसाला। एक प्याज डला है, 4 अदद सब्ज मिर्चें डली हैं, बाकी स्पाइसेस आपको बताए हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये देखें जी तो मसाला रेडी हो चुका है। इसे हमने रखना बिल्कुल नहीं है, जैसे ही बनाया है इधर आपने ऑयल रख देना है गर्म होने के लिए और तलते जाना है। तो फिर बता दूं कि आपने इस मसाले को रेस्ट नहीं देना। तो इसको मैं डालती हूँ, इसको हाथ से डालेंगे, चम्मच से नहीं। तो ऐसे उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह डालते जाएंगे, ये फ़ौरन ही रेडी हो जाते हैं, इससे कोई टाइम नहीं लगता।
जी तो ये देखें फटाफट बन रहे हैं, इन्हें आराम से करना है, यानी आपने इनको प्रेस नहीं करना। अक्सर होते हैं हम पकौड़े बनाते हुए उन्हें प्रेस कर देते हैं, वो टिक्की की शक्ल के बन जाते हैं, लेकिन हमने इनके लच्छे रहने देने हैं। तो इसे आराम आराम से कर लेते हैं साइड चेंज। जब आपने ये डालना है ना तो आपका ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए ताकि ये खुल ना जाए। चीज़ फ्राई तब होती है जब आप इसको तेज़ गर्म ऑयल में डालें और उसके बाद स्लो कर दें। चीज़ के मुनासिबत से आंच स्लो करें। अब जैसे ये पकौड़े हैं, इसमें मीडियम भी चल जाती है और तेज़ आंच भी चल जाती है, लेकिन अगर आप चिकन वगैरह फ्राई कर रहे हैं तो उसके लिए स्लो आंच की ज़रूरत होती है, लेकिन फर्स्ट में तेल को अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। जो मैंने इसके अंदर लेमन ऐड किया है उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। आप लाजमी एक दफ़ा लेमन ऐड करके इसको बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जी तो हम इसका कलर थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। जी तो इनका कलर परफेक्ट आ गया है, अब इनको निकाल लेते हैं और ये पक भी चुके हैं। जी तो इस तरह करके निकाल लेंगे, ऑयल को अच्छी तरह निकलने देंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त गोभी के पकौड़े रेडी हैं। इसी तरह बाकी के भी बना लेंगे। ऐसे करके ना इसको सेपरेट करेंगे ताकि ये हमारे लच्छे बन जाएं इसके। जी तो सारे गोभी के पकौड़े रेडी हो चुके हैं और मज़ेदार से खाने के लिए ये मैंने निकाल लिए हैं। तेल अच्छी तरह निकाल देना है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से गोभी के पकौड़े तैयार हो चुके हैं और साथ में मैंने रायता भी तैयार कर दिया है। और आप लोग इसी तरह इनको बनाएं, बहुत आसानी से बन जाते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं। जब आपको भूख लगे आप ये तैयार करें और बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करें, अपना फीडबैक दें और मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जी तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अंदर से भी पक चुके हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। और 2 से 3 मिनट लगे हैं इनको बनाने में। तो ये मैं रायते में डिप करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन मानिए बहुत मज़े के हैं। आप लोग इसी तरह बनाइए, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए और मज़े लीजिए खानों के। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, आप लोग उनको मुख्तलिफ़ तरीके से बना के खाइए और एंजॉय करें।